Namaskar, welcome to CS Professional YouTube channel. Friend, in this video I will discuss about automatic switch over from old syllabus 2020 to new syllabus 2017. तो 3 क्वेश्चन पर बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा ऑटोमेटिक स्विच ओवर, सेकंड क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑफ न्यू सिलेबस 2017 में कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं, एंड थर्ड क्वेश्चन कि सर एग्जामिशन न्यू सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट में मिलेगा। जो स्टूडेंट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 इनमें से एक या 2 मॉड्यूल पास हो चुके हैं ओल्ड सिलेबस में, तो उनका कौन सी पेपर न्यू सिलेबस में एग्जामिशन मिलेगा। तो इन 3 क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो देर किस बात की, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो कि ICSI से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक स्विच ओवर। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक स्विच ओवर के बारे में। तो ऑटोमेटिक स्विच ओवर ओल्ड सिलेबस 2012 का जो था वो न्यू सिलेबस 2017 में हो गया है। तो ये आपका स्मार्ट पोर्टल पर ऑलरेडी मिलेगा। आप सब्जेक्ट जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर दिख जाएगा न्यू सिलेबस के बारे में। एंड ऑटोमेटिक जो होगा कन्वर्ट ऑटोमेटिक हैज बीन स्विच ओवर न्यू सिलेबस। तो जून 2022 में जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होंगे, तो ऑल एग्ज़ाम फ्रॉम जून 2022 में सभी एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस 2017 का होंगे। ओल्ड सिलेबस का एग्ज़ाम अब नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सभी जून 2022 से सभी एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ न्यू मॉड्यूल में होंगे, न्यू सिलेबस 2017 के अकॉर्डिंग होंगे। और कुछ बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या प्री एग्ज़ाम टेस्ट हम लोगों पर भी एप्लीकेबल होगा। ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आए हैं तो क्या प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो जी हाँ, ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो गए हैं तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। जब तक आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक CS प्रोफेशनल का मॉड्यूल फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्विच ओवर स्टूडेंट और स्टूडेंट रजिस्टर्ड अंडर न्यू सिलेबस। जो स्विच ओवर स्टूडेंट है या स्टूडेंट रजिस्टर्ड अंडर सिलेबस 2017 वाले हैं, उनको एडवाइस दिया जाता है इमीडिएटली इनरोल एंड कंप्लीट एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम टेस्ट। यानी इमीडिएटली इनरोल कीजिए प्री एग्ज़ाम टेस्ट के लिए और प्री एग्ज़ाम टेस्ट को कंप्लीट कीजिए, तभी आप जून 2022 सेशन के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फ्री एग्ज़ाम टेस्ट इनरोल किस तरीके से किया जाता है, कंप्लीट किस तरीके से किया जाता है, इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप देखकर पूरा कंप्लीट कीजिए। और हाँ, एक बात आपको बता दूं, अगर स्विच ओवर आप हुए हैं ओल्ड से न्यू में तो प्री एग्ज़ाम टेस्ट का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा 1000 रुपया, 1000 रुपया। ठीक है, तो 1000 रुपया प्री एग्ज़ाम टेस्ट का फ़ी होते हैं। बाकी कौन सी पोर्टल पर आपको कंप्लीट करना है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अब बात करते हैं इसका कुछ प्रोसेस। ओल्ड से न्यू सिलेबस में जो कन्वर्ट हुए हैं तो इनको कौन कौन सी सिलेबस में एग्जामिशन मिलेगा। जो स्टूडेंट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 इनमें से एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल पास हो गए हैं, या ओल्ड सिलेबस में 2, 4, 5, 6 जितना भी है, इनमें से
जिन भी सब्जेक्ट में एग्जामिशन आया है लेकिन आप 5 मॉड्यूल नहीं हुए हैं तो वो सब्जेक्ट का एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में डिटेल अब जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन सी होंगे न्यू सिलेबस में। तो न्यू सिलेबस में टोटल देखिए 3 मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है न्यू सिलेबस में। मॉड्यूल फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट एंड मॉड्यूल सेकेंड में 3 सब्जेक्ट एंड मॉड्यूल थर्ड में 3 सब्जेक्ट, जिसमें से मॉड्यूल थर्ड में 2 ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी है एंड इलेक्टिव पेपर, ये दोनों ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। एंड मॉड्यूल थर्ड का पेपर 7 जो है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, एंड मॉड्यूल 1 का GRMCE, एंड सेकेंड पेपर एडवांस टैक्स लॉ, एंड थर्ड पेपर ड्राफ्टिंग प्लेजिंग एंड अवेयरनेस, एंड मॉड्यूल 2 का पेपर फर्स्ट यानी पेपर 4 हो जाएगा सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस, एंड पेपर 5 कॉर्पोरेट ट्री स्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन एंड बाइंडिंग अप, एंड पेपर 6 रेजुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट एंड नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडी, इसे RCD प्यार से बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा न्यू सिलेबस का सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं इसमें से जो स्विच ओवर होकर आएंगे तो उनका एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड कौन कौन से सब्जेक्ट में होंगे। तो देखिए, अगर आपका मॉड्यूल 1 था ओल्ड सिलेबस 2012 वाला, ठीक है, एडवांस्ड कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, इनका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मॉड्यूल 2 न्यू सिलेबस। यहाँ 2017 सिलेबस है, न्यू सिलेबस का पेपर 6 रेजुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट एंड नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडी, ठीक है। तो आपका एडवांस कंपनी लॉ अगर आप पास हो गए थे, मॉड्यूल 1 अगर आप पास हो गए थे तो न्यू सिलेबस में मॉड्यूल 2 का पेपर 6 एडवांस कंपनी लॉ के लिए एग्जामिशन मिलेगा। सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस के लिए न्यू सिलेबस मॉड्यूल 2 पेपर 4 सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस में आपको एग्जामिशन मिल जाएगा। एंड कॉर्पोरेट ट्री स्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, इसके लिए मॉड्यूल 2 में पेपर 5 कॉर्पोरेट ट्री स्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन एंड बाइंडिंग ऑफ, ये आपका एग्जामिशन मिलेगा। तो इन सिंपल 2012 एग्ज़ाम ओल्ड सिलेबस से अगर मॉड्यूल 1 आप पास थे तो न्यू सिलेबस 2017 में मॉड्यूल 2 आप ऑलरेडी पास हो गए हैं, मॉड्यूल 2 का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर मॉड्यूल 1 पास नहीं थे और किसी सब्जेक्ट में एग्जामिशन था तो ये इन सभी में एग्जामिशन मिल जाएंगे। मान लिया जाए आपका मॉड्यूल 1 2012 सेशन में एडवांस कंपनी लॉ का एग्जामिशन था लेकिन मॉड्यूल 1 आप पास नहीं हुए थे, तो इसके लिए आपको न्यू सिलेबस 2017 में मॉड्यूल 2 पेपर 6 RCD का पेपर जो है इसमें एग्जामिशन मिल जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। एंड ओल्ड सिलेबस मॉड्यूल 2 में जो आपका था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑडिट, इसका एग्जामिशन नहीं मिलेगा, इसका एग्जामिशन नहीं मिलेगा, न्यू सिलेबस में इसका एग्जामिशन नहीं मिलेगा। ये आपके लिए बुरा खबर है। चलिए अब और बात कर लेते हैं कौन कौन सी पेपर का एग्जामिशन मिलेंगे। मॉड्यूल 2 का ही बात चल रहा है, ओल्ड सिलेबस फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, इन सब्जेक्ट का एग्जामिशन मॉड्यूल 3 पेपर 7 कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, ये वाला पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। एंड
आपका मॉड्यूल 2 ओल्ड सिलेबस का इथिक गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी था, तो इसका मॉड्यूल 1 में पेपर 1 गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड इथिक्स का पेपर एग्जामिशन मिलेगा। ठीक है। अब मॉड्यूल 3 में आपका ओल्ड सिलेबस 2012 का मॉड्यूल 3 में एडवांस टैक्स था, ड्राफ्टिंग था एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट था। तो एडवांस टैक्स का न्यू सिलेबस 2017 में मॉड्यूल 1 में एडवांस टैक्स है, तो 2017 मॉड्यूल 1 वाला एडवांस टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एंड ड्राफ्टिंग मॉड्यूल 1 में है, पेपर 3 ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड इलेक्टिव पेपर जो भी था वो तो आप पास हो जाएंगे अगर पास हो गए थे। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर आप मॉड्यूल 1 पास थे ओल्ड सिलेबस में, तो भैया आपको न्यू सिलेबस का मॉड्यूल 2 ऑलरेडी पास हो गए हैं। न्यू सिलेबस मॉड्यूल 2 नहीं आपको देना पड़ेगा अगर 2012 सेशन वाले सिलेबस में आप मॉड्यूल 1 पास थे। एंड अगर मॉड्यूल 2 आप पास थे तो आपको इन सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिलेगा मॉड्यूल 3 का पेपर 7 का एंड मॉड्यूल 1 का पेपर 1 का। ठीक है, 2 पेपर एग्जाम्प्ट होंगे, बाकी पेपर एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। एंड अगर आप मॉड्यूल 3 पास थे तो आपका मॉड्यूल 1 न्यू सिलेबस मॉड्यूल 1 का पेपर 2 एंड न्यू सिलेबस मॉड्यूल 1 का पेपर 3 ये दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन कौन सी पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं पूरा डिटेल में आपको बता दिया हूँ किस तरीके से स्विच ओवर का प्रक्रिया था, ऑटोमेटिक स्विच ओवर का प्रोसेस क्या था, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, सब्जेक्ट कौन कौन सी थे एंड एग्जामिशन कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिए। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ICSI से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।